वेलकम बैक जी खबरैं हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं ABN न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में। और ब्रेक पे जब हम थे निमरा केक खा रही थी। मीठी ईद है, मीठा क्यों नहीं खाऊंगी? मैंने कहा इसीलिए थोड़ा सा फंसा। Guys, you're just messing with me. उम्मीद करते हैं खबरैं हज़रात आप लोगों की भी जो है ईद बहुत अच्छी और खूबसूरत गुजरी होगी अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ। और अगेन मैं एक चीज़ को जो है एम्फसाइज करना चाहूँगा, एहसास दैट इज़ अपनों का भी करें, दूसरों का भी करें और उस तबके का भी करें जो कि इस ईद में बहुत मुश्किल है। मुश्किल कहने का मतलब जो है जो अफोर्ड नहीं कर पाए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस साल, तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब उनके आज भी ईद वाले दिन भी जो है दस्तरखान जो हैं वो खाली हैं, बच्चों के पास नए कपड़े नहीं हैं। तो आप लोग जिसकी मदद कर सकते हैं प्लीज़ उनकी मदद करें, क्योंकि ईद सबकी है और सब जब खुश होंगे तभी जो है ईद का मज़ा दुबाला होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम अपनी ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए उमैर के पास जाएं। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, उमैर के पास तो चलते हैं लेकिन वो उमैर से पूछते मैं क्यों मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? लेकिन उमैर से पहले हम एक और बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड गेस्ट हैं हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सारा आइसिस भट्टी माशाल्लाह से वेरी रीनाउंड पॉपुलर फेमस एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, मल्टीपल अवार्ड्स हैं इनके नाम पे एंड वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीवन हियर एज वेल। खैर मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक टू एवरीवन। इट्स फाइन। तो आपकी ईद कैसे गुजरी? पहला दिन का, कल पहला दिन था, तो ईद की दिन जो है आपका कैसे गुजरा? Usually we spend it at home, family के साथ and all the guests come over और बच्चे preparations सब कुछ जो कि हम औरतों की चीज़ होती है। You know we have to prepare the food, खाना वगैरह गेस्ट के लिए तैयारी। अब मैं ये फख्र से कह सकता हूँ, एब्सोल्युटली, और बच्चों को भी तैयार। अब ये चीज़ सारा बड़े फख्र से कह सकता हूँ, आपने कहा नहीं ये जो हम औरतों की होती है अब नहीं रही, हमारे पास मर्द हजरात भी हैं। The guy who cooks. Oh, you're the guy who. अच्छा, okay. He is the guy who cooks. फिर तो I will absolutely stand humbled because the thing is कि अगर everybody is a part of it, तो you know that's an amazing journey now. आपके घर में फिर एक different वाइब, थोड़ी सी डिफरेंट वाइब होती है। वाइफ भी है, भाभी वाइफ भी है, वाइफ भी है, डिफरेंट वाइफ भी होगी और डिफरेंट वाइफ भी होगी। वाइफ एक ही है, डिफरेंट वाइफ नहीं है। बिकॉज़ देखिए डिफरेंट वाइफ अगेन ये प्रोग्राम मुझे मरवाएगा। प्रोग्राम तो प्रोग्राम को असल में बढ़िया, लेकिन डिफरेंट वाइफ इसलिए होगी क्योंकि सबसे हैप्पी वाइफ होगी। अच्छा खबर था सारा की तरफ से। सारा ने बोला भाभी प्रोग्राम देखनी नहीं, डिफरेंट वाइफ नहीं एक ही वाइफ है, उसका मूड डिफरेंट हो सकता है। अभी इससे पहले भी हमने जो ना हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ अभी जो है एब्सोल्युटली अभी एहसन भाई जो है छुट्टियों में जा रहे थे, वो सवाल आपसे भी पूछेंगे। आइजा खान के तो साथ, आइजा खान उन्होंने चुन लिया। कह सकते थे मैं किसी मॉडल के साथ ही जाऊंगा, मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा। But he preferred not to. ऊपर से आप देखिए डिफरेंट वाइफ। तो भाभी जरा वीपीएन लगा के इनका फोन चेक करें। और उन्हें ऊपर से उन्होंने ये भी कह दिया, अच्छा यू आर द गाय। सारा न्यू है ऑलरेडी भाभी ड्रामेटिक एंट्री थी। नहीं, I always appreciate men, ठीक है, जो no men who actually know how to take care of themselves, क्योंकि एटलीस्ट बेसिक लाइफ स्किल तो आपको आने चाहिए ना। सही बात है, शादीशुदा है, खाना बना सके, अपने आप का ख्याल रख सके, वो बेसिक लाइफ स्किल होता है। सारा शादीशुदा है, बेसिक लाइफ स्किल्स आपको आनी चाहिए, हाउ टू सर्वाइव द सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर तो वो होता है ना, मेक अ सैंडविच, वो भी मुश्किल होता है। वैसे इसे पूछते जरा, ऐसी कभी ख्वाहिशात आई है, मतलब कोई चाय बना के लाओ? अब आप क्या चाहते हैं सब बता दो। इनको आगे घर से निकालना है। अब ऐसे मौका नहीं देते, हम खुद ही बना के ले आते हैं। वो जो बेचारे की खामोशी थी ना, इसलिए कहा
अब ज़्यादा इनको जो है नहीं हम रोस्ट करते नहीं। भाभी बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे शौहर मिले आपको। सारा कुछ करने के बाद कमर चूहे खा के बिल्ली आज पानी सर से गुजर चुका भाई, कैसे हो रही है? आज तो लड़ाई हो सी। और उसका रीजन मनीब वैसे वो टीवी के आगे बड़े फखर से बैठी होगी, मेरा शौहर आने लगा। तो जब उन्होंने ये सब देखा सोचे क्या हो रहा होगा। वो चिमटा उठा के मैं सोच रहा हूँ मैंने गलती की बता के आया हूँ। नहीं चाहिए था भाई। Amazing वैसे। तो क्या वैसे नॉर्मली क्या ख्वाहिश जो है वो करती हैं? ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है। ये पका के लाओ आज। बस ये डिफरेंट चीज़ें यूनिक जो मॉडर्न चल रही हैं, कभी पास्ता और कभी जो मूड हो, और कभी कभी बहुत कम मुझे आपने आंखें यूं करके भाभी की गुफ्तगू करते हुए ऐसे भाई माशाल्लाह से पहले ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है। अब भाभी की गुफ्तगू करते हुए पहले माशाल्लाह से ऐसे हुए, कभी सीधी की इस लाइक ऐसे झुके इस लाइक जी जो ख्वाहिश करती हैं वो मैं बना देता हूँ। ये अदब जरूरी है, आप समझते नहीं है बात। अच्छा सर आपकी तरफ आते हैं, ये बताएंगे कि जो एक कॉन्सेप्ट है मैं आ गई ऐसे हो सकता है कि मतलब घर पे ख्वातीन का पहले दिन यही किया जाता है कि ख्वातीन है तो वो घर पे ही पूरा दिन रहती हैं, तो आपका भी सेम वो होता है सीन? नहीं, बिकॉज द थिंग इज कि आई थिंक यूजुअली फर्स्ट डे जो होता है वो आप फर्स्ट हाफ शायद कहेंगे आप एलोकेट कर देते हो फैमिली को यूजुअली। तो उसमें आपकी you'll have you wake up in the morning, फिर नमाज के लिए बहुत जरूरी है, नमाज के लिए सब जाते हैं औरतें घर जागना बहुत जरूरी है। मतलब सुबह जागेंगे तो कैसी होगी? अच्छा औरतें घर कर देती। माय मदर मेक्स आप जागती हैं? सुबह जागती हैं माशाल्लाह से। मैं जागती हूँ। ये ट्रेडिशन होगा आपका? ये सारों का ही होता है, आपका भी होगा। मुनीब स्लीप वॉकिंग करते हैं, ये जागते नहीं है, ये कहते हैं कि बस सारा कुछ तो यस तो यूजुअली व्हाट हैपेंस जागते हैं? मैं जागती हूँ। उसके बाद माय मदर एक्चुअली मेक्स दिस शीर। ठीक है। तो वो हमारा एक ट्रेडिशनल शीर है जो कि आई ऑल्सो मेक, शी ऑल्सो मेक्स। तो हर बंदा वो माय ग्रैंडमदर आल्सो मेक्स, तो वो एक इस शीर के बारे में बताइए क्या है इसमें? अच्छा जो भी बंदा आ रहा है वैसे हमारे शो पे कल से, तो वो यही कह रहा है कि ये हमारी ट्रेडिशन है, हम ये बनाते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेडिशन। अब इसमें क्या होता है? हर तरह के डिफरेंट इसमें क्या रेसिपी है, इसमें स्पेशल क्या है, मतलब ट्रेडिशन? आई थिंक इसमें ये स्पेशल बात है कि वी कुक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम बहुत देर तक ना उसको पकने देते हैं, घंटों पकने देते हैं। गाढ़ा शीर, हाँ गाढ़ा शीर होता है, yeah so it's very very thick and it's also because it starts to जब मिल्क थोड़ा सा कर्डल हो जाता है और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो it becomes you would know the guy who cooks. तो it has a different kind of a taste to it and मीठा भी होना शुरू हो जाता है। जी मीठा हो जाता है और मीठे के अलावा चाहते हो भाई? मीठे के अलावा इट ऑल्सो टेस्ट लाइक मिठाई, बिकॉज उसका ना थोड़ा सा मिठाई जैसा टेस्ट आने लग जाता है। और उसके बाद ऑब्वियसली यू कवर इट विद गोल्ड फ्लेक्स या सिल्वर फ्लेक्स के साथ, तो वो वाला होता है। और फिर बच्चों के साथ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। फिर शाम को वी वुड यूजुअली गो आउट, like go over to a friends, केक ले जाते हैं, इस तरह की होती है। That's amazing. आप क्या करती हैं? हमारा तो वही सारा दिन बस घर के काम। काटने? नहीं वो अब छोटी ईद पे गोश्त काटने का काम आप कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती, सॉरी। that was a good comeback. हाँ जी, मैं ये नहीं कर सकती, आप कर सकते। आपने गलत बंदी से गलत सवाल पूछा है। Oh my God. Huba was like, I'm so sorry. Huba was like जो पहले दिन जो है। हाँ, तो मेरा बात करना था, आप उसको गोश्त के अंदर ले गए। ये मुनीब आपके लिए इशारा था। आपके लिए था। So coming back to the question. अच्छा सॉरी, मुझे फिट्स पड़ क्या थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं